9 पवित्र पर्वत राजसी और भारी थे। प्राचीन वृक्ष आसमान में ऊंचे उठे हुए थे और अजीबोगरीब चट्टानें अचानक ऊपर उठ रही थी। इसे एक शानदार नजारा कहा जा सकता है। पहाड़ की तलहटी में ये फैन ने जियांग हानजोंग को देखा और कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है, उन सभी छहों को जाने दो। यहाँ उसने लियू यी, झांग जीलिंग, लिन जिया और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। लियू यी और झांग जीलिंग ने चिंता के भाव प्रकट किए। उन्होंने ये फैन को जल्द से जल्द चले जाने का संकेत दिया, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वे शूरवीरों से घिरे हुए थे। झो यी, लिन जिया और वांग जिवेन को उम्मीद नहीं थी कि ये फैन इस समय उन्हें दूर भेजने के बारे में सोचेगा। ली जियाओन भी चौंक गई। उसने ये फैन को देखा जो बहुत दूर नहीं था। वे कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये फैन ने जियांग हानजोंग को घूरते हुए कहा, आप बस उनका उपयोग पहाड़ पर कंकालों का परीक्षण करने के लिए करना चाहते हैं। निर्दोष लोगों की बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सचमुच वफादार हैं। दुर्भाग्य से आपके पास हमारे साथ बातचीत करने की योग्यता नहीं है। जियांग हानजोंग ने उदासीनता से पास ही खड़े लोगों की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। जाहिर है उसने उन्हें जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। कुछ ही दूरी पर झो ही, ली शियाओन और अन्य सभी ने अपने हाव भाव बदल लिए। वे स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकते थे कि जियांग एल्डर क्या सोच रहा था। वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा और उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ये फान ने एक पहाड़ी पत्थर उठाया जिसका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा था। उसने उसे अपने हाथ में लेकर कई बार तौला। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और उसे पहाड़ की ओर फेंक दिया। ये कल्पना करना कठिन था कि वह कितना शक्तिशाली था। पहाड़ की चट्टान ने एक सुंदर प्रक्षेपवक्र बनाया और सीधे पहाड़ के तल से शिखर तक पहुंची। ये कंकालों के ढेर से टकराकर बुरी तरह से टूट गई। तुम क्या कर रहे हो? जी परिवार के बुजुर्ग जी यूनिफेक क्रोधित हो गए। क्या आप पवित्र पर्वत पर कंकालों का परीक्षण नहीं करना चाहते? मैं आपके लिए ये कर दूंगा। जीवित लोगों को ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग शू दाओलिंग ने तुरंत अपना चेहरा काला करते हुए कहा, आपको जल्दबाजी में काम करने की अनुमति किसने दी? जियांग हानजोंग ने भी अपनी हत्या की मंशा प्रकट की। उसने ब्रोकेड बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस पर रोशनी के धब्बे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह लकड़ी से बना है, लेकिन लकड़ी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यह जेड से बना है, लेकिन जेड नहीं है। ये भव्य नहीं था। यह एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। कोई भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन इसने लोगों को बेहद खतरनाक एहसास दिया। ये फान को भ्रम था कि यह एक दुनिया है, कोई बक्सा नहीं। ऐसा लग रहा था कि इसमें पहाड़, नदियां और धरती समेत सब कुछ समा सकता है। धमाका। इस समय पवित्र पर्वत से एक जोरदार कंपन आया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस क्रोधित हो गया हो। अनगिनत चट्टानें नीचे गिरी, जिससे कई पेड़ टूट गए। हड्डियां पहाड़ से नीचे जा रही हैं। कई शूरवीरों ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने पवित्र पर्वत से अनगिनत सफेद हड्डियां रेंगती हुई नीचे आती देखी। उनकी गति बहुत तेज नहीं थी। सफेदी के विशाल विस्तार ने लोगों के सिर की हड्डियों को सुन्न कर दिया। देखो तुमने क्या किया है। जियांग हानजोंग गुस्से में था। उसने ये फैन को बिना किसी भेद के हत्या के इरादे से घूरा। यदि आप किसी को ऊपर भेजेंगे तो आपको भी यही परिणाम मिलेगा। जल्दी करो और निर्णय लो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम दिव्य औषधि की कटाई जारी रखना चाहते हो? याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग शू दाओलिंग के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। जी कबीले के बुजुर्ग जी यूनफेन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सभी निश्चित खजानों को बाहर निकालो और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करो। हमें पवित्र पर्वत पर चढ़ना चाहिए और दिव्य औषधि प्राप्त करनी चाहिए। जियांग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने ये फैन को घूरते हुए हाथ में डिब्बा पकड़े हुए कहा, ये निश्चित कलाकृति मेरी दिव्य शक्ति के झरने को 9 बार प्रवाहित कर सकती है और मेरी साधना को तुरंत ठीक कर सकती है। मेरे पास हमला करने के 9 मौके हैं। ये फैन ये सुनकर चौंक गया। उसने अपने दिल में आह भरी। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। अगर उसने अभी अपनी जान जोखिम में डाली होती तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। जियांग कबीले के बुजुर्ग के हाथ में मुट्ठी के आकार का एक अजीब पत्थर दिखाई दिया। ये पूरी तरह से काला था और इस पर अनगिनत पैटर्न खुदे हुए थे। इसमें एक प्राकृतिक लय थी। यह एक निश्चित खजाना है जिसे जी कबीले के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। इस पर अनगिनत पैटर्न अंकित हैं और यह अस्थायी रूप से स्वर की शक्ति को संघनित कर सकता है। यह मुझे 9 बार हमला करने की अनुमति देगा। ये फैन हैरान था। प्राचीन कबीले के पास इतनी गहरी नींव थी कि वे निश्चित क्षेत्र में अपनी दिव्य ऊर्जा को अस्थायी रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए इस तरह के खजाने का उपयोग कर सकते थे। याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग ने हथेली के आकार का एक हरा जेड पत्ता पकड़ा हुआ था। ये रहस्यमय और जटिल पैटर्न से भरा हुआ था। वे बहुत चिकने थे, बिल्कुल पत्ते की प्राकृतिक बनावट की तरह। दिव्य औषधि प्राप्त करने के लिए निश्चित क्षेत्र में आने के लिए याओगुआन पवित्र भूमि के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से इस खजाने को परिष्कृत किया। यह मुझे 3 बार हमला करने की अनुमति देगा। जियांग हानजोंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, असंभव। याओगुआन पवित्र भूमि प्राचीनों के कबीले से कमजोर नहीं है। वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं और निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ऐसे दोषपूर्ण निश्चित खजाने का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जी कबीले के बुजुर्ग भी ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, भाईजू, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पास हमला करने के केवल 3 मौके हैं, लेकिन इस निश्चित खजाने में याओगुआन पवित्र भूमि के सर्वोच्च बुजुर्ग की दिव्य ऊर्जा है। इसका इस्तेमाल 2 बार किया जा सकता है। जब जियांग हानजोंग और जी यूनफेक ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। इस गहरे हरे पत्ते को एक अनमोल खजाना कहा जा सकता है। तीनों बुजुर्ग एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने संक्षिप्त चर्चा की। ये फैन ने किनारे से सुना और समझा कि तथाकथित निश्चित खजाना एक महान खजाना था जिसे निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था।
ये पवित्र भूमि और पूर्वजों का कबीला शक्तिशाली था और इसकी गहरी नींव थी। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, आप और अधिक निश्चित खजाने क्यों नहीं तैयार करते? तुम जैसे नश्वर लोग क्या जानते हो? जियांग हानजों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। उसे मारने की इच्छा थी। ये फैन की लापरवाह हरकतों की वजह से पवित्र पर्वत पर मौजूद हड्डियां नीचे गिर रही थी। जू दाओलिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, इस तरह के निश्चित खजाने को परिष्कृत करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वे अकल्पनीय हैं। इसे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली महान खजाने में परिष्कृत किया जा सकता है। अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है। चलो अब चलें। जी कबीले के बुजुर्ग जी यूनिफिक ने आग्रह किया। ये फैन को आगे चलने के लिए मजबूर किया गया। तीनों बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके पीछे साधक और ली शियाओं का समूह था। पवित्र पर्वत वनस्पतियों और विचित्र चट्टानों से भरा हुआ था। इसे सुंदर माना जा सकता था, लेकिन कोई भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता था। इस जीवन मरण की स्थिति में हर कोई पसीने से तरबतर था। जब वे पहाड़ की आधी चढ़ाई पर थे और अभी भी शिखर से दूर थे, तो उन्हें एक बुरी आभा महसूस हुई। सभी जंगली जानवर दहाड़ने लगे। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, एक सवार डर से चिल्लाया। इस समय कई लोग ऐसे बूढ़े हो रहे थे जैसे कि वे 10 साल से अधिक समय से गुजरे हों। कई अधेड़ लोगों के कनपटियों पर सफेद बाल थे। अगर हम और आगे गए तो मर जाएंगे, किसी ने चिल्लाकर कहा। कई लोग सहम गए। तुम किस बात से घबरा रहे हो? जियांग हानजोंग ने पलटकर चिल्लाया, अगर हम सफल हुए तो आप सभी को बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। इस समय ये फैन की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। तीनों बुजुर्गों ने भी असामान्यता के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उनके हाथों में निश्चित खजाने ने उनकी रक्षा के लिए एक अजीब आभा उत्सर्जित की। इसके अलावा पीछे की पंक्ति में मौजूद झोली, लियुई, वांग जिवेन और ली शियाओन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। वे प्रभावित क्यों नहीं होते? जियांग हानजों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये फान को तुरंत कई बातें याद आ गईं। उस दिन जब वे पवित्र पर्वत की चोटी पर दिखाई दिए तो कुछ भी भयानक नहीं हुआ। ये केवल तब हुआ जब वे निश्चित क्षेत्र से बाहर चले गए, जिससे कई लोग बूढ़े होने लगे। क्या इसका संबंध ताबूत को खींचने वाले नॉट ड्रैगन से हो सकता है? नीचे झोही, वांग जिवेन और अन्य लोग भी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। ये संभवतः नॉट ड्रैगन शवों और प्राचीन कांस्य ताबूत से संबंधित है। शायद तारा क्षेत्र को पार करने की प्रक्रिया में हमारे शरीर उनकी आभा से दूषित हो गए थे। अथाह गट में मौजूद दुष्ट लोग कांस्य ताबूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या हमने अपनी आंखों से लोहे की जंजीरों से बंधे एक प्राणी को आधी रात में गुस्से से दहाड़ते हुए नहीं देखा? समूह में सबसे कम उम्र का सवार अपनी जवानी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सका। वह डर के मारे चिल्लाया, बड़े साहब, हम आगे नहीं जा सकते। बेकार की चीज है, तुम्हें रखने से क्या फायदा? जियांग हानजोंग ने एक हाथ में भाला पकड़ा और उसे छेद दिया। वह दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा और हर जगह खून फैल गया। बाकी लोग डर के मारे चुप रहे, कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाए। वे पहले से ही प्रचुर वनस्पति के बीच से पहाड़ की चोटी को धुंधला धुंधला देख सकते थे। और यह भी इसी समय था कि पहाड़ पर कंकाल उनके सामने आ गए और उनसे टकराने वाले थे। बड़े जल्दी से निषिद्ध हथियार का उपयोग करें, अन्यथा हम टिक नहीं पाएंगे। इस समय सभी लोग फिर से कुछ साल बूढ़े हो गए थे। कुछ जंगली जानवर पहले से ही कमजोर थे। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था और अनगिनत कंकाल थे। सभी कंकाल रेंग रहे थे, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। पहाड़ की हवा के साथ एक राक्षसी आभा बह रही थी, जिससे कई लोग दयनीय चीखें निकाल रहे थे। कुछ भयानक हुआ। सवारों में से कई का मांस और खून सूखने लगा। उनमें से कई की उम्र एक पल में 20 साल हो गई। अब घटनास्थल पर सफेद बालों वाले बूढ़े लोगों का एक समूह था। मैं पहला कदम उठाऊंगा। जी यूनफिग ने अजीब काला पत्थर निकाला और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। एक पल में काली रोशनी फैल गई। बूम! जी यूनफिग के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। ये समुद्र की तरह विशाल और अथाह था, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। यही उसकी असली ताकत थी। ये फैन का दिल कांप उठा। जी कबीले का बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली था। उसे लगा कि वह एक बत्तख की तरह है, जबकि दूसरी पार्टी एक विशाल महासागर की तरह है। उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। क्या यही उसकी असली ताकत है? अगर वे सामान्य परिस्थितियों में मिलते तो ये फैन निस्संदेह मर जाता। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। दूसरे पक्ष का एक आकस्मिक हमला उसे धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त था। जी यूनिफिक के शरीर से एक स्वर्गीय लुओ छत्र निकला, जिससे तेज हवा के झोंके उठे। पेड़ और चट्टानें राख में बदल गईं। उसके सामने घनी सफेद हड्डियां भी एक पल में धूल में बदल गईं। जल्दी से चार्ज करो! जी यूनिफिक चिल्लाया। वह आगे की ओर दौड़ा। स्वर्ग लुओ छाता हिंसक रूप से हिल गया, जिससे 100 मीटर की शुद्ध भूमि खुल गई। सभी सफेद हड्डियां कुचल गईं और सूक्ष्म हवा से दूर उड़ गईं। एक चमकती हुई रोशनी के साथ स्वर्ग लुओ छाता वापस उड़ गया। जी यूनिफिक का शरीर कांप उठा। उसकी दिव्य शक्ति का स्रोत सूख गया था। उसके हाथ में अजीब काले पत्थर में एक अतिरिक्त दरार थी, जो ये दर्शाता था कि उसने पहले ही एक मौका इस्तेमाल कर लिया था। वह अभी भी 8 बार और हमला कर सकता था। जल्दी करो! जियांग हानजोंग और जू दाओलिंग दोनों चिल्लाए। समय बहुत कम था। उन्हें मौके का फायदा उठाना था और तेजी से आगे बढ़ना था। अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। ली शियाओन, झोही, वांग जिवेन और लिनजिया ने इस बात का फायदा उठाया कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और जल्दी से पहाड़ से नीचे भाग गए। कई सफेद बालों वाले शूरवीर अब चुस्त नहीं थे और उन्हें रोक नहीं पाए। ये फैन! लियू यी और झांग जिलिंग पहाड़ की चोटी की ओर चिल्लाए। जल्दी करो और चले जाओ। मेरी चिंता मत करो। ये फान ने दोनों को हिचकिचाते हुए देखा और जोर से चिल्लाया। झांग जिलिंग ने अपने दांत भींचे और अचानक पीछे मुड़ गया। उसने लियू यी का हाथ खींचा और बिना पीछे देखे चला गया। कई सफेद बालों वाले शूरवीरों ने अपने भाले फेंके, जो लगभग उन दोनों को छेदते हुए निकल गए। भाले उनके पास से गुजरे और जमीन में धंस गए, जिससे वे कांपने लगे। मैं उनका पीछा करूंगा।
कुछ शूरवीर अपने पशुओं पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरने वाले थे। जियांग हानजोंग चिल्लाया, उन पर ध्यान मत दो, जल्दी करो और पहाड़ पर चढ़ो। हम दिव्य शक्ति स्रोत का उपयोग करके बनाए गए इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकते। इस समय उसकी आंखों से दो तेज किरणें निकली। उसने ये फैन को घूरते हुए कहा, तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत राख में बदल दूंगा। इस समय ली जियाओन सबसे आगे था, उसके पीछे झो ही, वांग ज़ेवेन और लिन जिया थे। वे चारों पलक झपकते ही गायब हो गए। इसके तुरंत बाद झांग जीलिंग और लियू याई भी जंगल में गायब हो गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने इस दुर्लभ अवसर का फायदा उठाया। पहाड़ पर मौजूद लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका पीछा करना असंभव था। वे 6 लोग अंततः नियंत्रण से मुक्त हो गए और पहाड़ से नीचे भाग गए। जी परिवार के बुजुर्ग जी यूनिफिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जीवित रहना इतना आसान नहीं है। जिस क्षण आप निश्चित क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, लगभग सभी लोग बुढ़ापे से मर जाएंगे और राख में बदल जाएंगे। पहाड़ पर हर जगह सफेद हड्डियां थीं। अनगिनत कंकाल पहाड़ से नीचे उतरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार जियांग हानजों की बारी थी। उसने ब्रोकेट बॉक्स को अपनी हथेली में पकड़ लिया और एक भयानक आभा ने तुरंत हवा को भर दिया। उसने जो ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया वह बेहद भयावह था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में लाखों पहाड़ नीचे की ओर दबाव डाल रहे हों, जिससे लोगों के दिल कांप रहे हों। ये फैन को सिर से पैर तक ठंड का एहसास हुआ। उसके लिए इस स्तर का अस्तित्व बादलों में देवताओं की तरह था। उन्हें समझना मुश्किल था और उन्हें मापा नहीं जा सकता था। ठीक इसी तरह जियांग हानजोंग, जी यूनिफेग और जू दाओलिंग ने बारी बारी से हमला किया। आखिरकार वे पवित्र पर्वत की चोटी के पास पहुंच गए। वे शिखर से 200 मीटर से भी कम दूरी पर थे। इस समय पीछे से करुण चीखें सुनाई देने लगी। लोग एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। शिखर के पास पहुंचते ही कई शूरवीरों की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई। उनमें से कई बुढ़ापे में मर गए। यह नहीं चलेगा, हम अब और नहीं रुक सकते। इस समय हालांकि जियांग हानजोंग, जी यूनफिक और जू दाओलिंग के हाथों में निश्चित हथियार थे, लेकिन उनकी शक्ति पहले से ही बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके शरीर थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। अगर यह जारी रहा तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। हम शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो, शू दाओलिंग चिल्लाया, जिससे उन शूरवीरों को पीछे हटना पड़ा। मूल योजना अब और नहीं चल सकती थी। वे लोग जो अपने साथ लाए थे वे किसी काम के नहीं थे। जियांग हानजोंग ने ये फैन को ठंडे अंदाज में देखा। उसने ब्रोकेट बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। एक विशाल महासागर जैसी शक्ति बाहर निकली और एक पल में ये फैन को कैद कर लिया। इसके बाद उसने एक सीलबंद जैड बोतल निकाली और मौके पर ही प्रतिबंध तोड़ दिया। एक काली रोशनी तुरंत ही फैन के शरीर में प्रवेश कर गई। कठपुतली ब्रांड, जी यूनिफिग ने पूछा, ये सही है? मैं इस बदमाश के साथ सहज नहीं हूँ। अगर वह शिखर पर पहुंचने के बाद दिव्य औषधि को नष्ट कर देता है, या अगर वह सब कुछ की परवाह किए बिना खुद ही इसे निगल लेता है, तो क्या हमारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? जियांग हानजोंग ने ये फैन को थपथपाया और कहा, चलो चलें। फिर वह अन्य दो की ओर मुड़ा और बोला, अब हम अपनी पूरी ताकत से उसका सहयोग करेंगे और उसे शिखर पर भेजेंगे। हमें दिव्य औषधि चुननी होगी। ठीक है, जू दाओलिंग ने सिर हिलाया। जी यूनिफिग ने कहा, हम अभी भी कुल 9 बार हमला कर सकते हैं। हम नष्ट हो जाने का जोखिम उठा सकते हैं और 100 मीटर आगे बढ़ सकते हैं। हमें उसकी सारी सूखी हड्डियां झाड़कर उसे शिखर पर भेजने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जैसे वे शिखर के करीब पहुंचते गए, राक्षसी आभा उतनी ही घनी होती गई। हालांकि सफेद हड्डियां साफ हो गई थी, फिर भी तीनों बुजुर्ग तेजी से बूढ़े हो रहे थे। यहाँ तक कि ये फैन भी इसका विरोध नहीं कर सका और एक किशोर से एक युवा व्यक्ति में बदल गया। इस समय ये फैन के दिल में कई 100 प्राचीन अक्षर कंपन कर रहे थे। वे एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रहे थे, उसके दिमाग में घुसी काली रोशनी को चकनाचूर कर रहे थे और उसे पूरी तरह से बाहर निकाल रहे थे। कठपुतली के ब्रांड का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये फैन ठंडे पसीने में भीग गया था। आखिरी क्षण में वह लगभग अपंग हो गया था। जियांग परिवार के बुजुर्ग बहुत ही दुष्ट थे। कोई संकेत नहीं था। उस समय उसके पास प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। अब उसने नियंत्रित होने का नाटक किया और तीनों लोगों की बातें ध्यान से सुनी। वह बड़े बड़े कदमों से शिखर की ओर बढ़ा। इसे अपने साथ ले जाओ। जू दाओलिंग ने एक प्रिस्टीन जेड बोतल फेंकी और कहा, यह बोतल एक बड़े पहाड़ को पकड़ सकती है और इसके अंदर अपना स्थान है। दिव्य औषधि चुनने के बाद दिव्य झरना इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग करें। जब वे शिखर से कई दर्जन मीटर दूर थे, तो तीनों बुजुर्गों ने सारी सूखी हड्डियां हटा दी और रुक गए। वे आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। इस समय उन्हें किसी भी समय नष्ट होने का खतरा था और वे इतने बूढ़े हो चुके थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। ये फान को लग रहा था कि उसकी जिंदगी फिसल रही है। जब तक वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे और वह बहुत बुरा लग रहा था। वह है। इस क्षण उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। पवित्र पर्वत पर एक अद्वितीय सौंदर्य चुपचाप खड़ा था। इस क्षण वह अचानक मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी।